हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो सेशन में हम पाइथन प्रोग्राम देखेंगे। इसमें लिस्ट के अंदर जो एलिमेंट होता है ना, लिस्ट के एलिमेंट्स को आपस में स्वैप करेंगे और स्वैप करने के लिए इसकी दो मेथड देखेंगे। एक सिंपल मेथड होगी और दूसरी हम पॉप और पुश मेथड के द्वारा उसके एलिमेंट को स्वैप करेंगे। नाउ टास्क पाइथन प्रोग्राम टू स्वैप टू नंबर या एलिमेंट इन ए लिस्ट। पाइथन प्रोग्राम के अंदर हम देखेंगे कि जो लिस्ट के अंदर जो दो एलिमेंट हमने लिए हैं उसको आपस में स्वैप करेंगे। गिव ए लिस्ट इन अ पाइथन एंड प्रोवाइड द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट्स टू स्वैप द टू एलिमेंट्स इन द लिस्ट। कोई लिस्ट गिवन है, जैसे यहाँ पे लिस्ट गिवन है, दिस इज द लिस्ट, इसमें कोई एलिमेंट पास कर दिया। अब इसकी जो हम पोजीशन पास करेंगे, जैसे यहाँ पे पोजीशन पास किया 1 और पोजीशन 3, ठीक है। जो भी पोजीशन है, जैसे पोजीशन ये 1 हो गई और ये 3 हो गई, इन दोनों को आपस में हम स्वैप करेंगे। तो जैसे यहाँ पे जो वैल्यू है हमने पास की तो 23 और 90 आपस में स्वैप हो गया। इसका आउटपुट ये मिला 19, 65, 23 और 90। फिर सेकेंड लिस्ट में देखते हैं, लिस्ट में पास किया है, यहाँ पे पास किया है, जो फर्स्ट पोजीशन है वहाँ पे 1 है और जो उसकी जो फिफ्थ पोजीशन है, फिफ्थ पोजीशन पास की है, फिफ्थ और सेकेंड पोजीशन को आपस में स्वैप किया है, तो दोनों वैल्यू इसकी आपस में स्वैप हो गई है। अप्रोच 1 सिंपल स्वैप देखेंगे हम। एक फंक्शन ले लिया, इसमें स्वैप फंक्शन लिया है। इसमें फंक्शन का नेम स्वैप पोजीशन है। देन लिस्ट लिस्ट पास कर दिया, देन पोजीशन 1 एंड पोजीशन 2 पैरामीटर के रूप में पास कर दिए। फिर यहाँ पे लिस्ट लिया है, लिस्ट के अंदर हमने सबसे पहले पोजीशन 1 पास कर दिया है और फिर उसके बाद लिस्ट अगेन लिया है, उसके अंदर पोजीशन 2 पास कर दिया। इसकी जो वैल्यू है, अब इसमें वैल्यू असाइन करें। लिस्ट पोजीशन 2 की वैल्यू असाइन कीजिए, जो पोजीशन 2 की वैल्यू असाइन की है ये पोजीशन जो लिस्ट की पोजीशन 1 उसको असाइन हो जाएगी। उसके बाद लिस्ट की पोजीशन 1 की वैल्यू ये पोजीशन 2 को असाइन हो जाएगी और उसके बाद लिस्ट को रिटर्न कर दिया है। फिर लिस्ट को डिफाइन किया है, लिस्ट के अंदर पैरामीटर पास किया 23, 65, 19 एंड 90। फिर पोजीशन 1 और पोजीशन 2 पास किया है, जो पोजीशन 1 है वो 3 हो गया और पोजीशन 2 सॉरी पोजीशन 1 ये हो गया 1, देन पोजीशन 2 हो गया 3। देन उसके बाद इस फंक्शन को कॉल कर लिया स्वैप पोजीशन, देन इसमें पास कर दिया लिस्ट पोजीशन 1 माइनस 1 एंड पोजीशन 2 माइनस 1, क्योंकि लिस्ट की जो इनिशियल वैल्यू है वो 0 से स्टार्ट होती है और उसको कॉल करने के बाद उसको प्रिंट कर दिया। तो जब प्रिंट करेंगे तो उसका आउटपुट हमको ये मिल जाएगा 19, 65, 23 एंड 90। यहाँ पे जो इसकी वैल्यू है आपस में एक्सचेंज हो गई है। पाइथन प्रोग्राम देखते हैं। पहले पाइथन प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं, देन न्यू फाइल लेते हैं। न्यू फाइल के अंदर हम देखेंगे हमारा जो प्रोग्राम है, सबसे पहले सिंपल अप्रोच देखेंगे। सिंपल हम स्वैप करेंगे। तो सबसे पहले एक फंक्शन लेंगे, फंक्शन डेफिनेशन, जिसका नाम देंगे स्वैप पोजीशन। देन उसमें पैरामीटर पास कर देंगे, एक पैरामीटर पास किया लिस्ट, देन उसके बाद एक पोजीशन 1 हम पास कर दिए पोज 1, देन पोज 2, इंटर कर देंगे। अब जो हमने लिस्ट लिया है, लिस्ट वेरिएबल लिया था, इसमें हम इसकी वैल्यू पास करेंगे। पोजीशन 1 पहले पास कर दिया, देन फिर लिस्ट के अंदर जो सेकंड वेरिएबल पास किया था हमने, इसकी पोजीशन पास कर देंगे पोजीशन 2, इज इक्वल्स टू जो वैल्यू आपने पास की है लिस्ट पोजीशन 1 की वैल्यू हम पोजीशन 2 को असाइन करेंगे, कॉमा लिस्ट, इसमें पोजीशन 1 पास कर देंगे,
देन जो लिस्ट की वैल्यू है, फंक्शन लिया तो इसको वैल्यू रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न लिस्ट। ओके, फंक्शन कंप्लीट हो गया। अब इसमें ड्राइवर फंक्शन पास कर देंगे, जो हमारा ड्राइवर फंक्शन है। लिस्ट, इसमें हम पैरामीटर पास करेंगे, जैसे इसमें वैल्यू पास कर दी 23, देन 65, देन 19, देन 90। ये लिस्ट की वैल्यू असाइन कर दी है। अब इसमें हम पोजीशन 1 और पोजीशन 2 पास करेंगे। जो पोजीशन 1 और पोजीशन 2, इसको पास कर दिया 1 और 3। अब इस फंक्शन को कॉल करेंगे, उसकी वैल्यू को प्रिंट करेंगे, प्रिंट इसमें पास कर देंगे, स्वैप फंक्शन को कॉल करेंगे, स्वैप पोजीशन स्वैप पोजीशन, और इसमें पास करेंगे पैरामीटर। सबसे पहले पास किया लिस्ट, देन उसके बाद में पोजीशन -1, देन पोजीशन 2 -1। ये -1 इसलिए पास कर रहे हैं क्योंकि इसकी जो लिस्ट की इनिशियल वैल्यू जो लिस्ट की इनिशियल वैल्यू होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। अब इस फाइल को सेव करेंगे, स्वैप कर रहे हैं, स्वैप फंक्शन हमने यूज़ किया है। इसको मैं सी ड्राइव के अंदर, जिसका एक मैंने फोल्डर बनाया प्रोग्राम, इसके अंदर सेव कर देता हूँ। इसका नाम दे दिया सिंपल स्वैप। ओके, रन करके देखते हैं। ओके, कोई एरर दिख रही है इसमें? अगेन रन करते हैं। ओके, यहाँ पे हमने ब्रैकेट पास नहीं किया। ओके, तो ये जो हमारी पोजीशन है, यहाँ पे जो पोजीशन थी हमारी 0, और ये जो पोजीशन थी वो एक्सचेंज हो गई है। हमने यहाँ पे पास किया था, ये पोजीशन फर्स्ट है और ये थर्ड पोजीशन, ये आपस में एक्सचेंज हो गई है। एक बार फिर से इस प्रोग्राम को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हमको एक लिस्ट के अंदर जो वैल्यू है उसको एक्सचेंज करना है, तो हमने एक फंक्शन लिया जिसका नाम है डेफ कीवर्ड यूज़ किया है। इसमें स्वैप पोजीशन ये फंक्शन लिया है। इसके अंदर हमने पैरामीटर पास किया है लिस्ट, देन पोजीशन 1, देन पोजीशन 2। फिर इसमें लिस्ट के अंदर हम लोगों ने पास किया है पोजीशन 1। पोजीशन 1 की जो वैल्यू होगी वो पास कर दी, और लिस्ट जो एक और लिया है जिसको हमने पोजीशन 2 की वैल्यू पास की है, इज इक्वल्स टू लिस्ट पोजीशन 2। मतलब ये जो लिस्ट की वैल्यू है ये हमने असाइन कर दी है पोजीशन जिसकी वैल्यू 2 है, मतलब पोजीशन 2 को असाइन कर दिया लिस्ट की वैल्यू। और यहाँ पे जो पोजीशन 2 की वैल्यू है वो असाइन कर दी है पोजीशन 1 को। उसके बाद में इस लिस्ट को रिटर्न कर दिया। उसके बाद हम गए, अब इसमें लिस्ट के अंदर पैरामीटर पास करेंगे। लिस्ट लिया है, लिस्ट के अंदर पैरामीटर पास किया है 23, 65, 19 एंड 90। अब यहाँ पे हमने पोजीशन को पास किया पोजीशन 1 एंड पोजीशन 2, ये पास कर दिया है हमने। पोजीशन 1 इस जो पास किया है ये है 23 के लिए, और 3 पास किया 19 के लिए। फिर हमने प्रिंट किया है, स्वैप फंक्शन को कॉल किया है, फिर लिस्ट की वैल्यू पास की है और पोजीशन 1 -1 किया है, क्योंकि जो लिस्ट की इनिशियल वैल्यू होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। तो ये जो पोजीशन हम पास कर रहे हैं वो इसके लिए होगी। देन पोजीशन 2 -1, जो भी पोजीशन 2 है उससे -1 कर दिया है। तो अगर हम पोजीशन काउंट करते हैं तो होगा ये 0,
1 2 3. Approach 2, using built-in list pop फंक्शन. लिस्ट पॉप और पुश फंक्शन के द्वारा हम इसको करेंगे. तो पॉप the element at the position 1 and store in the variable. Then similarly pop element position 2 and store in another variable. मतलब जो है जो लिस्ट का एलिमेंट है उसका, जैसे पोजीशन 1 है उसको सबसे पहले हमने एलिमेंट को पॉप किया, उसको किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया. वैसे ही हम क्या करेंगे, जो पोजीशन 2 है उस वो लिस्ट के एलिमेंट को भी हम पॉप करेंगे, उसको किसी अनदर वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देंगे. नाउ इंसर्ट द टू पॉप्ड एलिमेंट एट ईच अदर ओरिजिनल पोजीशन. फिर जो हमने पॉप दोनों एलिमेंट को जो पॉप किया है उस उनकी वैल्यूज़ को हम दोनों में एक दूसरे जो वेरिएबल्स हैं उसमें आपस में मैं वैल्यू को जो उसकी ओरिजिनल वैल्यूज़ हैं उसको एक्सचेंज करते हुए उसको इंसर्ट कर देंगे या पुश कर देंगे. Now see the program to swap element at given position swap using swap function. यहाँ पे हमने swap एक डेफिनेशन ले लिया, डेफिनेशन कीवर्ड यूज़ किया, स्वैप फंक्शन लिया, इसमें लिस्ट पास कर दिया, पोजीशन 1 और पोजीशन 2 पैरामीटर पास किया. अब जो एलिमेंट हम डिलीट करने वाले हैं उस एलिमेंट को लेंगे. पहले सब सेकंड एलिमेंट को लिया, उसको लिस्ट से पॉप करेंगे, उसकी जो सेकंड पोजीशन है सेकंड पोजीशन वाले एलिमेंट को इसमें से पॉप करके हम सेकंड एलिमेंट के अंदर डाल देंगे. फिर फर्स्ट एलिमेंट लेंगे, इसमें जो फर्स्ट पोजीशन पे जो एलिमेंट है उसको पॉप करके उसको फर्स्ट एलिमेंट के अंदर असाइन कर देंगे. अब ये दोनों एलिमेंट जो हमने पॉप किए हैं उसको इंसर्ट करेंगे लिस्ट के अंदर. तो सबसे पहले लिस्ट के अंदर इंसर्ट करेंगे, जो पोजीशन 1 पे है उसमें सेकंड एलिमेंट पास कर देंगे, और जो पोजीशन 2 है वहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट को पास करेंगे. बाद में लिस्ट की वैल्यू को रिटर्न कर देंगे. फिर उसके बाद लिस्ट पास किया, लिस्ट के एलिमेंट ले लिए 23, 65, 19 एंड 90. फिर यहाँ पे पोजीशन पास किया, पोजीशन 1 एंड पोजीशन 2, उसको असाइन कर दिया 1 और 3. इन दोनों की वैल्यू को आपस में स्वैप करना है. देन प्रिंट स्वैप पोजीशन फंक्शन को कॉल किया, देन लिस्ट पोजीशन 1 -1 पास कर दिया और पोजीशन 2 -1 पास कर दिया, क्योंकि लिस्ट की जो स्टार्ट इनिशियल पोजीशन होती है वो 0 से स्टार्ट होती है. जब इसको स्वैप करेंगे तो आपस में इसकी वैल्यू एक्सचेंज हो जाएगी, जैसे 19 एंड 23 ये आपस में एक्सचेंज हो गए. ओके, स्वैप के सेकंड मेथड यूज़ करेंगे. तो हम स्वैप फंक्शन कर रहे हैं, स्वैप करेंगे वैल्यूज़ को. स्वैप एक फंक्शन ले लेते हैं, फंक्शन डेफ कीवर्ड यूज़ किया है. स्वैप पोजीशन ले लेते हैं, पोजीशन स्वैप पोजीशन, इसमें पास कर दिया हमने लिस्ट, जो भी लिस्ट है लिस्ट के एलिमेंट को हम स्वैप करेंगे. एक पोजीशन 1 लेते हैं, इसमें साथ में पोजीशन 2 पास करते हैं. देन फर्स्ट जो हमारा एलिमेंट है, एलिमेंट को स्वैप करना है. तो हम सबसे पहले जो सेकंड एलिमेंट है उसको एलिमेंट को यहाँ से सेकंड एलिमेंट एक ले लेते हैं. सेकंड एलिमेंट इसको हम पॉप करेंगे लिस्ट के अंदर और इसकी वैल्यू पास कर देते हैं पोजीशन 2. फिर फर्स्ट एलिमेंट लेंगे, लिस्ट डॉट पॉप, यहाँ पे पास कर दिया पोजीशन 1. ओके, फर्स्ट मतलब जो एलिमेंट है ना, सबसे पहले सेकंड एलिमेंट को हमने पॉप किया, देन फर्स्ट एलिमेंट को इसमें पॉप कर दिया. अब यही जो हम एलिमेंट को पॉप किए हैं, अब इसको वापस लिस्ट के अंदर इंसर्ट करेंगे. लिस्ट डॉट इंसर्ट, सबसे पहले हमने इंसर्ट किया जो पोजीशन 1 के अंदर हमने पॉप किया था
उसके अंदर एलिमेंट हमने कर दिया सेकंड एलिमेंट को पहले इसके अंदर इंसर्ट करेंगे। उसके बाद लिस्ट के अंदर फर्स्ट एलिमेंट को इंसर्ट करेंगे, जो फर्स्ट पोजीशन के अंदर हमने एलिमेंट लिया था उसको हम, उसकी जो सेकंड पोजीशन है उसको इंसर्ट करेंगे। देन लिस्ट की वैल्यू को रिटर्न कर देंगे। अब लिस्ट की वैल्यू पास कर असाइन कर देते हैं। लिस्ट की वैल्यू पास किया 23, 65, 19, देन 90। ये लिस्ट की वैल्यू असाइन कर दिया। अब इसमें पोजीशन पास कर देते हैं। पोजीशन जो हमको स्वैप करना है, तो पोजीशन 1 और पोजीशन 2 पास कर दिया। जो पोजीशन आपको स्वैप करनी है, फर्स्ट वाली वैल्यू पोजीशन, देन थर्ड वाली वैल्यू को आप चेंज करेंगे, प्रिंट करेंगे। प्रिंट स्वैप पोजीशन, इसमें पास कर देंगे लिस्ट कॉमा पोजीशन 1 डॉट 1, देन POS2 -1। ये पोजीशन की वैल्यू, क्योंकि जो लिस्ट की पोजीशन होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। प्रोग्राम को सेव करेंगे, सेव एज swap2, देन सेव कर दिया फाइल को। अब इसको रन करेंगे, क्योंकि ये वैल्यू आपस में एक्सचेंज हो गई है। जो फर्स्ट पोजीशन और थर्ड पोजीशन की वैल्यू उसमें एक्सचेंज हो गई है। एक बार फिर से प्रोग्राम को देखते हैं। यहाँ पे हमने डेफ कीवर्ड लिया है, तो स्वैप पोजीशन फंक्शन लिया है, इसमें लिस्ट पास कर दिया और पोजीशन 1 पास किया है और पोजीशन 2 पैरामीटर के रूप में पास किया है। यहाँ पे हमने सबसे पहले सेकंड एलिमेंट, जो सेकंड एलिमेंट है उसको लिस्ट में से हम पहले सबसे पहले पॉप करेंगे। पॉप मीन्स एलिमेंट को रिमूव करना, और उसकी पोजीशन पास कर दी पोजीशन 2। देन उसके बाद फर्स्ट एलिमेंट को लिया, फर्स्ट एलिमेंट को लिस्ट से हमने पॉप कर दिया, उसकी जो पोजीशन है, जो पोजीशन 1 पास कर की थी उसको हमने रिमूव कर दिया। अगर आप फर्स्ट और सेकंड को, अगर फर्स्ट को ऊपर लेंगे और सेकंड को नीचे लेंगे तो उसका आउटपुट अलग होगा, इसलिए हमने सेकंड को पहले लिया। देन लिस्ट डॉट इंसर्ट, यहाँ पे पास करा पोजीशन 1, जो हमने पोजीशन 1 लिया है उसके अंदर हमने सेकंड एलिमेंट को पास कर दिया, और लिस्ट डॉट इंसर्ट मेथड के द्वारा जो पोजीशन 2 था वहाँ पे फर्स्ट की वैल्यू को हमने इसके साथ असाइन कर दिया, फर्स्ट एलिमेंट की वैल्यू असाइन किया। फिर यहाँ से लिस्ट को रिटर्न कर दिया। फिर लिस्ट की वैल्यू पास की है 23, 65, 19 एंड 90। देन यहाँ पे पोजीशन पास करा जिस पोजीशन को आपको स्वैप करना है, जैसे पोजीशन 1 पोजीशन 2, यहाँ पे पास कर दिया 1 और 3। फिर इसके बाद हमने फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया और लिस्ट पास कर दिया, पोजीशन 1 -1 किया है, क्योंकि जो लिस्ट है वो इनिशियल वैल्यू स्टार्ट होता है 0 से, 0, 1, 2, 3। तो यहाँ पे हमने पोजीशन 1 -1 एंड पोजीशन 2 -1 पास किया है। हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप और भी कोई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप हमारे ब्लॉग पे भी विजिट कर सकते हैं, dbgyan.wordpress.com, dbgyan.school.blog। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज या कोई भी डाउट है, या कोई आप हम लोग कोई एडवाइस देना चाहते हैं, तो आप हमारे यूट्यूब के जो कमेंट सेक्शन में है उसमें भी आप कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू।